नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने सारे आलम के इंसानों के दुनिया व आखरत के मसाइल का हल अपने दीन में रखा है। जो भी दीन पर चलेगा, अल्लाह ताला ने वादा किया कि उसे दुनिया में हयातन तय्यबा यानी पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। भाइयों दोस्तों, आज हम आपको ऐसे अमाल बताएंगे कि अगर आपने ये अमाल किए तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाएंगे। अमल बताने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस चैनल की सब्सक्रिप्शन फ्री है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने में हिस्सेदार बन जाएंगे। भाइयों दोस्तों, इन अमाल में से आप कोई एक अमल भी कर सकते हैं और चाहे तो सारे अमाल करें। तमाम अमाल के साथ फ़र्ज नमाजों का एहतमाम करें क्योंकि नमाज वज़ाइफ को इंतहाई ताकतवर बना देती है। अब अमल की तरफ आते हैं। पहला अमल यह है कि आप रोज़ाना बाकायदगी से 2 रकात माद नफल बराए हाजात पढ़ें, जैसे नमाज में 2 नफल पढ़े जाते हैं। उसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। अल्लाहु अकबर 34 मरतबा भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद कम अज़ कम 5 मिनट अल्लाह ताला से आजिज़ी से दुआ मांगें, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, यानी ऐसे दुआ मांगें जैसे कोई रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो दुआ अल्लाह ताला से रोकर मांगी जाती है उस दुआ को अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसको रोना ना आए वो रोने की शक्ल बना ले तो अल्लाह ताला उसको रोने वालों में शुमार फरमाएंगे। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल काम पेश आता तो वो नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है। जब अल्लाह ताला की रहमत आपकी मददगार होगी तो हर मसला हल हो जाएगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर गम दूर हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स 2 रकात माद नफल पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं, चाहे उसी वक़्त कबूल कर दें या कुछ अरसा के बाद कबूल करें, मगर वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मुसलमान की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। दूसरा अमल यह है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ें, जिसका मतलब यह है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वही सबसे बेहतर काम बनाने वाला है। तीसरा अमल यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि इसमें आज़म हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में है। वो दुआ यह है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ रोज़ाना 41 मरतबा पढ़नी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स ये दुआ पढ़कर अल्लाह ताला से जो दुआ भी मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि इस दुआ में इसमें आज़म है। चौथा अमल सूरह यासीन का अमल है। फजर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उस दिन उसकी तमाम हाजात को पूरी कर देते हैं। 5वां अमल सदका का अमल है। हस्बे तौफीक सदका करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे। हदीस पाक का मफहूम है कि सदका आफतों और बलाओं के 70 दरवाजों को बंद कर देता है। 6वां अमल या ज़ल जलाली वल इकराम है। हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक सहाबी के पास हुआ। वो कुछ पढ़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा, या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला
اس ذکر کرنے پر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مانگ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے پر دیتے ہیں۔ روزانہ یا ذی الجلال والاکرام 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان اعمال کے ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے رائج الوقت طریقہ کار سے عملاً کوشش بھی کریں، کیونکہ عملاً کوشش کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور من و عن دوسرے تک پہنچا دے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کی سبسکرپشن فری ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔